नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको हम अब ऑप्शन के बारे में अपना कुछ जो भी ज्ञान होगा आप सबको समर्पित करूंगा। आज हम डिटेल में थोड़ा सा जो लोग नए होंगे उनको भी कि कुछ जानकारी हो जाए कि हम कैसे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करते हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपके समक्ष लिखे हुए हैं वो उनका क्या काम है, ये सब चीज़ की जानकारी मिल जाती है। देखिए, हमारे स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो दो सेगमेंट हैं। अगर स्टॉक मार्केट में देखें हम तो दो सेगमेंट हैं। एक को हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट और दूसरे को हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट, जिसको हम वायदा बाज़ार कहते हैं। अगर हम कमोडिटी को छोड़ दें तो ये दोनों जो है हमारा, और इन दोनों ही जो सेगमेंट हैं इनको रेगुलेट करने के लिए आप जानते हैं सब कि सेबी हमारे सामने एक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो इसको सब चीज़ को रेगुलेट करती है कि मार्केट सही दिशा में चल रहा है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उसके लिए सेबी बना हुआ है। और दो जो एक्सचेंज हमारे यहाँ है बीएसई और एनएसई का, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई जो है वो नया है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड जो है वो एनएसई पे ज़्यादा होता है इस डेरिवेटिव मार्केट में, इसीलिए एनएसई में भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। अब ये जो इक्विटी मार्केट और ये डेरिवेटिव मार्केट है, एक इसमें जो है दो तरह के लोग होते हैं। इक्विटी मार्केट में एक हम बोलते हैं इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं ट्रेडर। इन्वेस्टर और ट्रेडर में अंतर ये है कि एक आदमी इन्वेस्टर भी हो सकता है और वही आदमी ट्रेडर भी हो सकता है, दोनों काम कर सकते हैं। जो लोग इस बाज़ार में किसी भी स्टॉक में अगर वो निवेश करते हैं, सपोज करिए जैसे कि मालिक कोई शेयर लेते हैं और उनकी अवधि जो है वो एक साल से ऊपर की अगर होती है तो हम जनरली उन ऐसे लोगों को हम इन्वेस्टर कहते हैं। और वो एक मोस्टली देखा जाए तो फंडामेंटल चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं, टेक्निकल चार्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। और अगर स्टॉक का फंडामेंटल बढ़िया है तो वो उसमें वो निवेश करते हैं, ऐसे लोगों को इन्वेस्टर करते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं 3 महीना 6 महीना 8 महीने के लिए और वो उसी में प्रॉफिट बुक करते हैं, वो जो है वो ट्रेडर के रूप में हम उनको देखते हैं। और मोस्टली ट्रेडर जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके के जो पैरामीटर हैं, मार्केट के डिटर्मिनेंट हैं, मार्केट कितना वोलेटाइल है, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उसके अनुसार से वो अपने पोजीशन लेते हैं और उसी अनुसार से पोजीशन को हम एग्जिट कर जाते हैं। ये ट्रेडर जो है एक और भी इसमें कैटेगरी होती है जिसको हम इंट्राडे ट्रेडर कहते हैं। यानी कि वो सुबह जब मार्केट 9:15 बजे खुलता है और शाम को 3:30 बजे तक बंद होता है, वो उसी में अपना ट्रेड करते हैं। वो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस दिन वो उसी में जो है अपना काम करते हैं। जो है उनको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे मतलब कि आज का कोई भी माल खरीदे उसी दिन बेच दिए, या पहले बेचे तो उसी में खरीद लिए। तो इक्विटी मार्केट में यही जो है वो तीन तरह के लोग जो है वो इसमें ये हम आपको बताए काम करते हैं लोग। जो डेरिवेटिव मार्केट है जिसको हम वायदा बाज़ार बोलते हैं, इसमें जो है वो अगर हम देखें तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, आप लोगों ने अक्सर नाम सुने होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत सीधा है। फ्यूचर का नाम जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, फ्यूचर का मतलब हो गया कि आने वाले दिनों के बारे में जो हम ट्रेड करें वो हम एक तरफ से फ्यूचर की बात करते हैं। और फ्यूचर में जो है हम कोई जब सौदा लेते हैं मार्केट में तो वो उसकी एक एक्सपायरी होती है। वो एक्सपायरी महीने भर की हो सकती है, 2 महीने की भी, 3 महीने की भी। हालांकि हमारे यहाँ जो मार्केट है 5 साल तक के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। लेकिन जनरली जो कारोबार जो लोग करते हैं मैक्सिमम जो है जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है वह जो है वो 1 मंथ का एक्सपायरी होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये महीना चल रहा है जुलाई का, तो जुलाई के फ्यूचर में काम होगा। जैसे निफ्टी है तो निफ्टी का जुलाई का फ्यूचर होगा,
वो वैसे ही जो स्टॉक होते हैं, यानी कि जो हमारे शेयर जो लिस्टेड होते हैं वो स्टॉक बोलते हैं। वो आप सपोज के लिए कोल इंडिया है, रिलायंस है, SBI है, इसका भी फ्यूचर होता है। तो इनकी एक एक्सपायरी होती है और वो सेम चीज़ जैसे कि हम जो शेयर खरीदते हैं वैसे ही वो उनका फ्यूचर खरीदा जाता है। फ़र्क ये होता है कि हम इक्विटी मार्केट में अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि ये एक शेयर भी खरीद लेते हैं और वैसे ही जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें एक लाट होता है। जो सपोज कर लीजिए जैसे कि मान लीजिए निफ्टी अगर है, सपोज कर लीजिए निफ्टी है, अगर निफ्टी का लाट है और वो जो है वो आपका 50 का लाट है, ये इंडेक्स का है। बैंक निफ्टी है मान लीजिए, बैंक निफ्टी का जो लाट है वो 75 का है जो। और अगर हम स्टॉक में चले जाते हैं, सपोज कर लीजिए कि स्टॉक मान लीजिए कि आप कोई भी, जैसे रिलायंस का है, रिलायंस का है तो रिलायंस का जो है जो लाट होता है वो 450 सॉरी 550 का, ऐसे कुछ है जो। वैसे ही आपका SBI का है 750 का है जो, आपका DLF का है वो 800 का है। यानी कि एक लाट मिनिमम जो है आपका 750 शेयर को मिलाकर जो बनेगा वो एक लाट होगा। यानी कि अगर आपको फ्यूचर में काम करना है SBI में तो 750 का लाट, अगर मान लीजिए कि ये लेते हैं तो करीब करीब आपका ये वैल्यू मान लीजिए उसकी वो कितनी है, उसमें 750 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो एक लाट के बराबर होगा। और एक लाट लेने में करीब करीब 16 लाख 17 लाख का ये पोजीशन जो है बनती है। लेकिन उस लाट को लेने के लिए हमारे यहाँ एक्सचेंज जो है या जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं वो मार्जिन लेते हैं, वो पूरा का पूरा पैसा नहीं लेते हैं। आप ये मान के चलिए कि अगर आप SBI की एक लाट लेते हैं तो आप उसके लिए आपको 3 लाख 4 लाख जैसे मार्जिन हो उसके लिए हम ले सकते हैं। और हम एक महीने का वो सौदा होता है। जैसे कि हम शेयर मार्केट में जब से कोई स्टॉक खरीदते हैं, सपोज कर लीजिए हमने कोल इंडिया का अगर शेयर खरीदा, 1 शेयर खरीदा, 2 शेयर खरीदा, उसको हम जब चाहें जब तक चाहें अपनी पोर्टफोलियो में उसको रख सकते हैं। हमें लगेगा भाव अब हमें मिल गया है, हमें प्रॉफिट दिख रहा है, तब हम बेचेंगे। इसमें ऐसा नहीं है। ये जो डेरिवेटिव का जो मार्केट है, आपको इसमें आपको देखा जाए तो अगर एक्सपायरी इस महीने का है तो आपको इस मंथ में उसमें जो है आप चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो जो है वो बुक करनी है, जो प्रॉफिट लॉस बुक करनी है। या फिर सौदे को आपको रोल ओवर करना होता है। रोल ओवर मतलब कि अब जैसे कि मान लीजिए कि ये सपोज कर लीजिए कि ये जुलाई का महीना चल रहा है, आपने निफ्टी की फ्यूचर जो है आपने बाई किया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि इसको हम रोल ओवर करें। तो जो एक्सपायरी कब होता है, एक्सपायरी आपको महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है जो, ठीक है। तो उस एक्सपायरी के पहले आप चाहते हैं तो अगर इस जुलाई वाला जो निफ्टी है इसको हम यहाँ पे सेल करके और अगस्त वाले को हम बाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फ्यूचर में हम काम करते हैं। इसमें बस फ़र्क ये इतना ही है कि आपको एक मिनिमम जो है वो लाट लेना होता है। तो ये इसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। स्टॉक मार्केट में जैसे हम शेयर खरीदते हैं उसमें जो है आपके अपने ऊपर क्षमता के ऊपर है। आप चाहें तो 100 रुपये के भी शेयर खरीद सकते हैं, 1000 के भी कर सकते हैं, लाख के भी, करोड़ के भी सकते हैं। लेकिन अगर हम फ्यूचर में काम करेंगे तो हमें मिनिमम आपको 2 लाख से ऊपर के पैसे चाहिए जो है, और ये फ्यूचर में काम करने के लिए। तो ये दोनों में आपको फ़र्क हो गया जो है। अब आपको ये हम बताते हैं स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस।
ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों का मकसद क्या है, और ये हमें इस ट्रेड में जो है वो किस तरह से हम इसमें काम कर सकते हैं। देखिए, अभी मान लीजिए कि निफ्टी सपोज कर लीजिए कि आपका 25,158 ये निफ्टी का अगर स्पॉट प्राइस मान लीजिए है, तो निफ्टी का फ्यूचर जो है हो सकता है कि 25,197 चल रहा हो। इन दोनों को ज़रा समझिए। निफ्टी का ये हमने फ्यूचर लिखा है और ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है। निफ्टी का स्पॉट प्राइस 25,187 और निफ्टी फ्यूचर जो है 25,197। ये जो है जो हमारे यहाँ जो ट्रेडर होते हैं या आर्बिट्रेटर होते हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा उठाते हैं ये कि अगर मान लीजिए कि स्टॉक में सपोज कर लीजिए कि रिलायंस जो है वो चल रहा है, सपोज कर लीजिए कि 1500 का। यहाँ हम इसको अब ऐसे देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए है कि रिलायंस का फ्यूचर जो है मान लीजिए चल रहा है 1530 और रिलायंस का स्टॉक जो होता है, जिससे हम उसको शेयर बोलेंगे, रिलायंस जो है इसका भाव चल रहा है 1528 रुपया। ये अक्सर होता है जो। अब ये दोनों जो प्राइस हैं इसमें देखिए 2 रुपये का अंतर है। जो ट्रेडर क्या करता है, एक जो है वो बाई कर लेगा, यानी कि सॉरी ये 15 है, ये 12 लिख दिए, इसको 15 मानिए। तो ये रिलायंस का जो है वो आपको स्टॉक मार्केट में वो खरीदारी कर लेगा। मान लीजिए कि आपने उसको बाई कर लीजिए यहाँ पे और इस फ्यूचर को सेल कर दीजिए। अब इसमें एक्सपायरी के यानी कि महीने के लास्ट में, अगर ये जुलाई का सपोज कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो जुलाई के लास्ट में यानी कि 31 जुलाई को मान लीजिए अगर थर्सडे पड़ता है, हमें पता नहीं थर्सडे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि मंथ के लास्ट थर्सडे को ही एक्सपायरी होता है, अगर उस दिन वो सपोज कर लीजिए कि मार्केट क्लोज अगर हो गया तो थर्सडे के पहले वाला जो ट्रेडिंग डे होगा उस दिन वो एक्सपायरी माना जाता है जो, ठीक है। अब 31 को अगर ये मान लीजिए कि एक्सपायरी है, तो ये जो रिलायंस का फ्यूचर और रिलायंस का ये स्पॉट प्राइस है, ये दोनों एक हो जाता है। यानी कि ये जो 30 है और ये 28 है, ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएगा। तो आपको जो 2 रुपये का जो है यहाँ पे जो डिफरेंस है ये आपको मिल जाएगा। और सपोज कर लीजिए कि आपने 2 लाट लिया है, 4 लाट लिया है, उसके अनुसार से अगर 550 का ये अगर लाट है तो उसमें उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अगर 4 लाट लिए हैं तो ये 2 रुपये का अंतर है, तो एक में आपको करीब करीब कितना हो गया, 550 गुणे 2, ये 1100 का ये प्रॉफिट है। 4 लाट ले लिए हैं तो आपका 4400 का ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो अक्सर जो आर्बिट्रेजर होते हैं आमतौर पे ये जो छोटे निवेशक हैं इसको नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उसमें इस तरह से भी पैसा कमा सकते हैं कि हम फ्यूचर और ये इसमें स्टॉक में आर्बिट्रेजिंग करके और बिना किसी भी टेंशन के ये हम प्रॉफिट लॉस अपना बुक कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं। इसके बाद आ जाइए, ये हमने बता दिया कि आपका ये फ्यूचर क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है। ये जो दोनों का हमने डिफरेंस बताया था, यानी कि स्पॉट प्राइस का और फ्यूचर प्राइस का जो डिफरेंस है, ये इसमें देखिए 1530 है और 1528, ये 2 का डिफरेंस है। इसी को हम बोलते हैं बेसिस। और बेसिस को ही चूँकि ये दोनों लास्ट एक्सपायरी के दिन जो है वो एक बराबर हो जाता है, तो हमारा बेसिस जो है वो 0 हो जाता है।
दूसरी बात कि जब हम ऑप्शन में काम करते हैं फ्यूचर में, तो आपको एक एक्सपायरी डेट होता है। हालांकि अब तो जो है निफ्टी में जैसे मान लीजिए वीकली भी एक्सपायरी होता है, यानी कि हर एक वीक में भी आपको एक्सपायरी मिलेगा और मंथ के एंड में भी आपको एक्सपायरी मिलेगा। जैसे निफ्टी का है, निफ्टी का पहले था कि ये एक्सपायरी जनरली वीकली भी होती थी, लेकिन अभी जो है एक्सचेंज ने इसको बंद कर दिया है और मंथ के लास्ट जो थर्सडे का तब का ये इन्होंने जो है इसको एक्सपायरी कर दिया। ये एक्सपायरी का भी जो है ट्रेडिंग में बहुत महत्व है। हम ये सब बातें अभी आपसे ये सब परिचय कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी का, ये सब बातें हम अगला जो वीडियो आएगा मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। हम ऑप्शन में जब काम करेंगे तो एक्सपायरी का क्या महत्व है, किस एक्सपायरी को हमें चूज करना चाहिए या नहीं चूज करना चाहिए, ये सब बातें हम आगे बताएंगे। जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइज हमने बताया है, जैसे कि मान लीजिए हमारा निफ्टी है, तो निफ्टी का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो कितने का है, वो 50 का है। यानी कि अगर निफ्टी मान लीजिए 25,000 निफ्टी 25,400 पे चल रहा है, तो 1 लाख निफ्टी का अगर फ्यूचर बाई करेंगे तो 25,400 मल्टीप्लाई बाई 50 वो आपका टोटल कास्ट होगा। हालांकि उसके लिए हमें सिर्फ मार्जिन ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर वही चीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट जो साइज होता है अगर हम ऑप्शन में काम करेंगे तो हमें वो पूरा का पूरा पैसा देना होता है। वैसे ही आपको जैसे कि अभी हमने बताया स्टॉक में अगर आप जाना होता है, जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपने DLF का आपने फ्यूचर बाई किया, तो DLF का जो लाट साइज है वो 800 शेयरों का 1 लाट होता है। यानी कि DLF में अगर आपको इसका फ्यूचर बाई करना होगा या ऑप्शन बाई करना होगा तो वो 800 के मल्टीपल में वो आपको बाई करना होगा। तो इसको हम जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज बोलते हैं। अब आप जो है ये ऑप्शन के बारे में जैसा कि हमने बताया कि ऑप्शन जो है वो 2 तरीके का होता है। एक जो है वो इंडेक्स ऑप्शन और दूसरा जो है वो स्टॉक ऑप्शन। देखिए ये एक इंडेक्स ऑप्शन और दूसरा जो है स्टॉक ऑप्शन जो है। इंडेक्स ऑप्शन का मतलब है हम किसी इंडेक्स में अगर काम करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, हम किसी इंडेक्स में काम करते हैं तो वह जो ऑप्शन में जो काम करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि डिलीट करते हैं, जिसे सपोज कर लीजिए कि जितने भी इंडेक्स हैं आपके, ढेर सारे इंडेक्स हैं आपके। मान लीजिए कि एक तो आपका निफ्टी का ही हो गया, खुद का इंडेक्स है, बैंक निफ्टी हो गया, फिर आपका फाइनेंशियल सेक्टर का है, फाइनेंशियल सेक्टर का इंडेक्स है, फिर आपका मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर, फिर रियल्टी सेक्टर, आपका IT सेक्टर, ये तमाम जो है आपको इंडेक्स हैं। इस इंडेक्स में भी आप ऑप्शन करते हैं और आप चाहें तो इन जो इंडेक्स बनते हैं ना, ये भी क्योंकि स्टॉक के एक बंच होते हैं, उन स्टॉक में भी हम ऑप्शन चुनते हैं। यानी कि अगर हम मान लीजिए कि कोई स्टॉक लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि हमने हिंडाल्को अगर लिया, तो हिंडाल्को में भी हम ऑप्शन में काम कर लेंगे जो है। और ये मेटल का इंडेक्स है या सब निफ्टी, बैंक निफ्टी है, इंडेक्स है, इसमें भी ऑप्शन होता है। ये दोनों तरीके का होता है, यानी कि आप स्टॉक में भी ऑप्शन ले सकते हैं और इंडेक्स में भी ऑप्शन लेते हैं। अब ऑप्शन यहाँ तक हो गया, आप चीज़ें जो है। अब ऑप्शन में हम 2 तरह के ऑप्शन को लेते हैं। ऑप्शन जो है 2 तरह का होता है। एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन,
ये दोनों ऑप्शनों में हमें जब लगेगा कि मार्केट बुलिश है, यानी कि हम तेज़ी खेलते हैं, तो हम कॉल बाई करते हैं। ज़रा बात को समझिए, हमें लगेगा कि मार्केट में तेज़ी है या हम जिस स्टॉक में काम कर रहे हैं ये स्टॉक बुलिश है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम वो जो ऑप्शन होगा हम कॉल ऑप्शन वहाँ पर बाई करेंगे। और ठीक इसके उल्टे, अगर हमें लगेगा कि कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स, मार्केट या बाज़ार यहाँ से गिरने वाला है, तो हम उस समय के ऑप्शन में पुट ऑप्शन बाई करेंगे। ये कॉल और पुट, इसमें जो है वो 4 तरीके से हम काम कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फर्दर जो है ये आपको हम ये बता दें जो है कि कॉल ऑप्शन में कैसे आप उसमें चाहें तो आप कॉल ऑप्शन से आप चाहें तो उसमें आप सेल भी कर सकते हैं और चाहें तो आप बाई भी कर सकते हैं। देखिए, हमने आपसे क्या कहा कि अगर हम ये माने कि मार्केट बुलिश है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट बुलिश है यानी कि बाज़ार जो है ऊपर जाने वाला है। बाज़ार इन द सेंस कि हम जो भी इंडेक्स या स्टॉक खरीद रहे हैं, ये बाज़ार हमें अनुमान है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम कॉल बाई करेंगे। और हमें लगेगा कि यहाँ से ये स्टॉक, ये इंडेक्स, सपोज जैसे आप निफ्टी में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम कॉल को बाई करेंगे। और मान लीजिए कि आपको लगता है कि निफ्टी नीचे की तरफ जाएगा, तो हम पुट ऑप्शन को बाई करेंगे। ठीक, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। इसके ठीक उल्टे भी हम काम कर सकते हैं। हमें लगेगा कि अगर बाज़ार नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम कॉल सेल भी कर सकते हैं। सेल कॉल, यहाँ पे बाज़ार अगर नीचे की तरफ जाएगा तो कॉल की वैल्यू जो है वो गिरेगी जो है। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी जैसे 25,000 सपोज कर लीजिए, 25,300 की कॉल है, ये कॉल मान लीजिए हम 150 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, सपोज कर लीजिए। हमें लगता है कि बाज़ार यहाँ से गिरेगा, तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो हम पुट बाई करें या हम कॉल को बेच दें। कॉल को जब हम बेचेंगे तो इसकी जो मार्केट गिरेगा नीचे, तो ये जो 25,300 की जो 150 की कॉल है ये गिरेगी, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है। तो जब गिरेगी तो ये 25,150 का 140, 130, 120 के रेट से वो नीचे आएगा। हम पुट बाई करें या कॉल बेचें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा मानना ये है, लोग यहीं पे जो है, जो ऑप्शन ट्रेडर होता है, यहीं वो गलती करता है। और यहीं से जो है ये कहा जाता है कि क्यों ऑप्शन बायर हमेशा लॉस करता है। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए, आप इसको थोड़ा सा हम और ये चीज़ों को समझने के लिए कि हमें बाई करना चाहिए या कॉल ऑप्शन सेल करना चाहिए, इसको समझने के लिए हमें थोड़े सा जो है इंट्रिंसिक वैल्यू और प्रीमियम के बारे में जानना ये आवश्यक है। जब तक इसको समझेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इसको हम बेचें या ख़रीदें जो है। तो 1 सेकंड के लिए हम इसमें जो है वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो ये खरीदारी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने सपोज कर लीजिए कि निफ्टी 25,200 निफ्टी 25,200 की जो कॉल की वैल्यू है वो 134 है, और निफ्टी की जो स्पॉट है
वो चल रहा है 25,160। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, जो है ये चीज़ समझ लेंगे तो आपको ऑप्शन में काम करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन ये आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ बेसिक चीज़ बताने के लिए। ये सब समझ में आ जाएगा तो फिर हम आगे कैसे ऑप्शन में काम करेंगे ये आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अब ये 25,200 की कॉल है और इसकी एक्सपायरी जो है ये यहाँ पे 17 जुलाई 2025 है मान लीजिए। हालांकि उसको हमको लिखना ऐसे चाहिए, निफ्टी 17 जुलाई 2025 25,200, यहाँ पे सी रहेगा, सी मैंने कालपुर, और इसकी वैल्यू यहाँ पे 134 रहेगी। यानी कि ये 17 जुलाई को ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायरी होगा। यानी 17 जुलाई के पहले आप जो सौदा ले रहे हैं उसको आपको एक्सपायर अप करना है। एक ये जो है ये काल की एक वैल्यू है। अब ये 25,200 है और 134 की जो वैल्यू है, ये 134 वैल्यू ये प्रीमियम है। ये क्या है? प्रीमियम है। इस प्रीमियम में दो चीज़ों से मिल करके प्रीमियम बनता है। पहला है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा है टाइम वैल्यू। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था ना, ये इंट्रिंसिक वैल्यू और ये टाइम वैल्यू। ये इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो अब प्रीमियम जो है ये 134 है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू इसी में निहित है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो काल के लिए जो आपका स्पॉट प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब आपका स्पॉट प्राइस कितना है? 25,160, ठीक है। और आपका स्ट्राइक प्राइस कितना है? ये 25,200 के आपने स्ट्राइक लिया हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये माइनस में हो जाएगा। माइनस में हम कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस नहीं होती है, उसको हम जीरो मान के चलते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि स्पॉट प्राइस जो होता है, स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से अगर नीचे है तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? कितनी है? जीरो है ये। अब ये जो 134 है जो आपने प्रीमियम दिया हुआ है, इसमें ये क्या है? ये केवल टाइम वैल्यू बचा हुआ है। यानी कि अगर मान लीजिए 25,000, जैसे कि 17 जुलाई को अगर हमारा बाज़ार 25,200 के ऊपर नहीं पहुंचता है तो ये जो 134 है ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यही गलती जो है आम आदमी चीज़ को समझने में नहीं करता है। और आप जो कोई भी ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो उसी समय से आपकी टाइम वैल्यू जो है वो घटने शुरू हो जाती है। आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी ये मार्केट पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मार्केट बढ़ गया तो ये ऑप्शन का ये रेट बढ़ेगा, 134 का हो सकता है 156 हो जाए, 160 हो जाए। इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन टाइम वैल्यू जो होती है वो नहीं बढ़ेगी। उसमें से क्या होगा? वो हरासमेंट होगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये 25,200 का ये स्ट्राइक प्राइस है, स्पॉट प्राइस 25,160 है। अगर ये मान लीजिए 25,210 हो गया, यानी कि 50 पॉइंट बढ़ जाएगा,
तो इसमें भी जो है बढ़ोतरी उतने की हो जाएगी। टाइम वैल्यू जो है ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी और गिरने पर वो गिरेगा। इसीलिए हमेशा आप देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई सौदा ले लिया, सपोज कर लीजिए कि आपने ये सवेरे 10 बजे यही सौदा ले लिया और शाम को निफ्टी जहाँ है वही रुका, मान लीजिए उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ, तो भी आपका ये जो आपका प्राइस है प्रीमियम जो होता है इसमें गिरावट आ जाएगी। यही चीज़ समझने वाली बात है, गिरावट आ जाएगी। और एक दिन से 2 दिन अगर होल्ड किए तो ये 134 में गिरावट और ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि टाइम वैल्यू जो है वो हर सेकेंड उसमें से कम होते जाता है। तो ये प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू इसको अगर आप समझ लेंगे बढ़िया तरह से तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो ये मैं बता रहा था कि अक्सर जो बायर होता है वो नुकसान सहता है। नुकसान क्यों सहता है? अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया न नीचे गया तो भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब ये पूरा का पूरा 134 ये जीरो हो जाना है जो है, क्योंकि एक्सपायरी तक टाइम वैल्यू को जो है एकदम ख़त्म हो जाना है। एक्सपायरी में सिर्फ इंट्रिंसिक जो वैल्यू है वही रह जाएगी जो है। तो अब इसमें मान लीजिए हम अगर सेल किए रहा, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमने बाई ना करके अगर हम सपोज कर लीजिए कि काल को अगर हम सेल कर देते जो है, सपोज कर लीजिए, तो अब इसमें क्या होता है, अब इसको ज़रा 1 सेकंड के लिए समझ लेते हैं जो है। अब सपोज कर लीजिए कि ये निफ्टी जो 25,200 की जो कॉल थी इसको हम बाई न करके हम सेल कर देते हैं, सपोज कर लीजिए। इसको हमने बाई नहीं किया, सेल कर दिया। अब ये क्या होगा, अगर मान लीजिए कि निफ्टी यहाँ से अगर नीचे गिर गया तो कोई बात ही नहीं है। अगर ये मान लीजिए कि ऊपर भी जाता है और निफ्टी ऊपर जा कर के जो 25,160 था निफ्टी, 25,160 से ये मान लीजिए कि निफ्टी 25,190 चला गया। कितना चला गया? 190, 30 पॉइंट ऊपर चला गया एक्सपायरी के दिन, यानी कि 17 जुलाई को। तो भी आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा? अब आप देखिएगा कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगी आपकी, स्पॉट प्राइस 190 और उसमें कितना था 25,200। अगर डिफरेंस अगर आप देखिएगा जो है तो अभी भी जो है ये नीचे है, तो उसमें से अगर इसमें से इसमें माइनस कीजिएगा तो 10 का अंतर आएगा और ये 134 सॉरी ये 25,000 अगर इसको हम 210 भी कर लेते हैं, मान लीजिए 210 कर लेते हैं, 190 तो कम होगा तो जीरो ही हो जाएगा, 25,210 भी कर लेते हैं, तो इसमें जो है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू केवल 10 का होगा जो है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका स्पॉट प्राइस है वो केवल 10 रुपया ऊपर हुआ है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 10 रुपये होगी, तो 134 का जो आपका प्रीमियम था इसमें से 10 माइनस हो जाएगा और आपको टोटल जो प्रॉफिट होगा 1 लाट पे 124 का हो जाएगा। और चूँकि 50 का वो लाट होता है तो 50 के लाट में से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 के 20, 6,200 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा गेम अगर ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो ऑप्शन में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रीमियम और एक्सपायरी में हम कैसे काम करें, बाई कॉल करें या हम सेल कॉल करें, ये इसमें महत्व का होता है। अक्सर जो है बायर जो है वो नुकसान करता है और सेलर जो है हमेशा प्रॉफिट में होता है, यही रीज़न है जो। लेकिन अब एक बात यही बात है, क्योंकि जो ऑप्शन में जो काम करते हैं अमूमन जो इन्वेस्टर होते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर,
उनके पास पूंजी बहुत कम होती है। वो 10,000, 5,000, 20,000 रुपया लेकर के आते हैं और उनको ये लगता है कि इसी में अगर हम कम पूंजी में अधिक पैसा कमा सकते हैं। एक लालच होती है और कुछ लोग इसमें पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली लोग गंवाते हैं। और चूँकि ऑप्शन सेल करने के लिए आपको मिनिमम जो है वो 2 लाख रुपया होने चाहिए। अब सबके अकाउंट में 2 लाख रुपया होता नहीं है, इसीलिए जो सेलर होते हैं वो इस मार्केट में हावी होते हैं, जिनको हम मंदड़िया बोलते हैं। उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, इसलिए वो ऑप्शन को सेल करके चलते हैं। और आम लोग जो उनके पास पैसा कम होता है वो बाई करके चलता है, और इसीलिए वो जो है लॉस करते हैं। और लॉस में ये टाइम वैल्यू का महत्व जो है वो ज़्यादा होता है। अब इसमें जैसे कि हम अभी बता दिए हैं कि जैसे कि बायर जो है अक्सर ऑप्शन का बायर जो होता है वो नुकसान सहता है, पैसा उसका नुकसान सहता है। लेकिन ऑप्शन में एक फ़ायदा ये है कि आपके पास लिमिटेड पैसे में, अब आप उसको ऐसे समझिए, आपके पास लिमिटेड पैसा हो, भाई सबके पास तो 2 लाख 3 लाख रुपया तो नहीं होता है ना, नहीं होता है, तो क्या करेगा ये। अब ऑप्शन में जैसे ये है कि ऑप्शन अगर बाई करते हैं, सपोज कर लीजिए ऑप्शन अगर बायर आप हैं, मान लीजिए कि निफ्टी में आप 1 लाख खरीदे, निफ्टी 25,200 की आपने कार खरीदा और 130 के भाव में खरीदा। आपका कुल पैसा कितना लगा? 130 का ये प्रीमियम है, तो अब 50 का लाट है, तो यानी कि 130 गुणे 50 कितना हुआ? 6500 हो गया। आप केवल 6,500 रुपये में आपका ये सौदा हो गया। अब यहाँ से ऊपर बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर वहीं रह जाएगा तो भी नुकसान होगा, क्योंकि हमने बताया कि इसमें जो है वो टाइम वैल्यू का बहुत महत्व है। लेकिन इसमें यह है कि आपका ये जो 6500 रुपया है, यही आपका नुकसान है। बहुत होगा तो क्या होगा? ये जीरो हो जाएगा। आप जो आपने प्रीमियम जो लिया है ये बहुत होगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर चला गया, तो जो 130 की जो वैल्यू है आपके 25,200 के कार की जो 130 की जो वैल्यू दे रहे हैं, इसको 250, 300, 400, 500 अगर एक तरफ का मूव कर लिया तो होने में देरी नहीं लगी। कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन जो बायर होता है उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस लिमिटेड होता है। लॉस लिमिटेड क्या हुआ? ये जो आपने बाई किया बहुत होगा तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यही आपका लॉस है। लेकिन प्रॉफिट अगर ये 130 का ये बढ़ने लगेगा, और बढ़ने का मैं आपको बता दूं कि हम 2006 की बात कर रहे हैं। 2006 में हम लोग ऐसे, चूँकि हम लोग भी अभी से नए नए थे तो हम लोग भी ट्रेडिंग करते थे, और मेरे सामने 10 रुपये की निफ्टी की काल की वैल्यू 1122 रुपये तक मैंने 1.5-2 घंटे के अंदर देखा। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ों को समझने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं और बाई करके चल रहे हैं, तो आपको स्टॉक हो या इंडेक्स हो, आपको मोमेंटम की जो है वो पहचान होनी चाहिए। अगर आप मोमेंटम की पहचान होती है या IV इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की पहचान है, और ये समझ में आ गया कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। सब इंडेक्स की बात छोड़ दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक ही है, सपोज कर लीजिए मान लीजिए रिलायंस ही है, और अब आपको लग जाए कि रिलायंस में कोई खबर है आने वाली है और आपने बाई कर लिया, वहाँ से रिलायंस बढ़ने लगा। इसमें बस एक ही चीज़ देखना है कि अगर हम बायर हैं तो हमें कम समय में हमें मोमेंटम मिलना चाहिए। मोमेंटम मिल जाएगा तो ऑप्शन बायर जो है वो हमेशा वो प्रॉफिट कमाता है। अगर ये मोमेंटम की पहचान नहीं है तो फिर हमारा एंट्री लेवल जो है ख़राब हो जाता है, और एंट्री लेवल जब ख़राब हो जाएगा तो फिर हमको एग्जिट करने में
या 1 या 2 दिन अगर हम रुक जाते हैं तो हमारा प्रीमियम जो है वो डिके होने लगता है। डिके क्यों होता है हमारे बता दिए कि जो टाइम वैल्यू है वो कम होने लगता है, जिससे कि हमारा प्रीमियम जो घटने लगता है। अक्सर आप देखे होंगे लोग कहते हैं कि यार मैं सौदा तो हमने लिया और मार्केट भी यहाँ से बढ़ गया, उसके बाद भी हमारा जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ा। तो उसके पीछे एक रीज़न यही है कि अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, आपको हम ऐसे बताते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। अगर सपोज कर लीजिए कि आपने 25,300 का कॉल लिया हुआ है, 100 रुपये में लिया हुआ है, ठीक है। और निफ्टी जो स्पॉट है निफ्टी जो स्पॉट चल रहा है वो 25,220, मान लीजिए कि निफ्टी 25,220 पे चल रहा है और 25,300 की आपने कॉल लिया हुआ है। वो कितने में लिया है? 100 रुपये में लिया हुआ है। अब आप इसमें ये बताइए, ये जो 100 रुपया है इसमें इंट्रिंसिक, ये जो प्रीमियम है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? देखिए स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें जो देखा जाए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 0 है, माइनस में है, क्योंकि जब इसमें से इसमें माइनस हो जाएगा। तो ये 100 रुपया जो है वो टाइम वैल्यू है। अगर मान लीजिए कि अगर इसकी एक्सपायरी 17 जुलाई को अगर है मान लीजिए, तो 17 जुलाई के पहले अगर ये 25,000 स्पॉट प्राइस 25,300 के क्रॉस नहीं करेगा तो क्या होगा? ये 100 की जो 100 है ये 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एक्सपायरी, सपोज कर लीजिए कि 17 जुलाई को आपका 25,315, मान लीजिए कि लास्ट जो 17 जुलाई का थर्सडे है उस दिन एक्सपायरी मतलब कि शाम को जो मार्केट बंद होता है वो 25,315 पे बंद हो गया। सपोज कर लीजिए कि इसी पे क्लोज हो गया। अब आप बताइए यहाँ पे जो आपने ये 100 रुपये का जो प्रीमियम आपने जो बाई किया था इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? जरा सोचिए एक बार। अभी हम बताया ना कि प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम जो होता है ये इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, ये दो चीज़ होती है। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस कितना है? ये देखिए 25,315, इस यहाँ तक चूँकि मार्केट बढ़ गया था, माइनस स्ट्राइक प्राइस कितना है? 25,300। ये कितना हो गया? इंट्रिंसिक वैल्यू 15 हो गया। और ये 100 में से अगर घटा देंगे 15 तो कितना होगा? 85। तो ये जो 85 हो गया एक्सपायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू जो है वो लास्ट थर्सडे के दिन उसको 0 हो जाना है। तो कहने का मतलब है केवल आपका ये 15 रुपया बचा। अब आप सोच लीजिए 100 की आपने बाई किया हुआ था और एक्सपायरी में यहाँ से मार्केट बढ़ा भी तो भी आपको ये केवल 15 रुपया, यानी कि आपको लॉस हो गया। कितने का? एक तरह से देखा जाए तो 85 रुपये का आपका नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें ये थोड़े अगर आप समझ लेंगे ना तो आपको ऑप्शन करने में काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज़ हम अभी आपको ये बात बताई कि अगर आप ऑप्शन में बुलिश हैं तो हम क्या करेंगे? कॉल को बाई करेंगे या पुट हम सेल करेंगे, दोनों बातें हैं। अब हम वीडियो ही अब ये इन करने वाला हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है। अब इसको एक बार थोड़ा सा हम समाप्त करता हूँ जो है कि कैसे हम ये ऑप्शन में जब हम काम करेंगे
तो ये जो दो बारीकियाँ हैं इनको हम समझ लें। अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आप बुलिश हैं, बुलिश मतलब आप तेज़ी खेल रहे हैं, यानी कि आपको इंडेक्स में या आप स्टॉक में काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ से बाजार जाएगा, तो हम दो काम करेंगे। पहला काम करेंगे, या तो हम कॉल बाई करें या पुट हम सेल करेंगे। ये ऑप्शन दोनों आपके पास है। अब इसको समझ लीजिए। ये तो आपको सिंपल है, कॉल बाई करेंगे भाई, जब ऊपर बाजार जाएगा तो हम जो कॉल की जो हमारी प्रीमियम है ये बढ़ेगी, ये सिंपल है। लेकिन बाजार जब ऊपर जाएगा तो जो पुट की वैल्यू है वो गिरेगी, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पुट सेल भी कर सकते हैं। फ़र्क ये है कि इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। लॉस क्या है, जो हम प्रीमियम दे देंगे वही हमारा लॉस है, वही जीरो हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर बहुत बढ़ गया तो हम उसमें ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पुट में ये बात नहीं है। अगर सपोज कर लीजिए कि निफ्टी का 25,300 का पुट मान लीजिए कि 130 की है, जो हमें लग रहा है कि बाज़ार यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, तो हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम या तो हम कॉल बाई कर लें 25,500 का, 300 का, 2 का, उसको हम कॉल बाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी 25,000 मान लीजिए 400। ये कॉल के हम सी बोलेंगे और पुट को हम पी बोलेंगे। अब सी की वैल्यू जो है मान लीजिए कि 140 है। तो हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम काम करेंगे, अगर हमें बुलिश हैं तो हम इसको हम बाई करेंगे, ये हम बाई करेंगे, या इसको हम सेल करेंगे। इसको हम जो है कहीं कहीं पुट राइटिंग भी बोलते हैं। अक्सर आप देखे होंगे न्यूज़ वगैरह में या जो मीडिया में जो लोग एक्सपर्ट आते हैं वो तो ये बात कहते हैं कि आज यहाँ पे 25,200 पे या 25,500 पे राइटिंग बहुत हुई है। राइटिंग मतलब वहाँ पे लोग सेल किए हुए हैं, चाहे वो कॉल सेल किए हों या पुट सेल किए हों। ये दोनों ही बातें एक ही हैं। अगर हम पुट को सेल करें, मार्केट ऊपर जाएगा तो इस पुट की वैल्यू गिरेगी। तो चूँकि हम 130 पर सेल किए हुए हैं, इसकी वैल्यू गिरेगी। तो मान लीजिए अगर 70 हो गया तो हमें क्या होगा, इसमें अभी भी देखिए 70 पे हो गया, यानी कि हमें 60 का भी प्रॉफिट है। अगर 50 का लाट है तो 60 × 50 हमको 3,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है कि अगर मान लीजिए 130 का ये जो ये आपने निफ्टी का ये जो आपने सेल किया, अगर मान लीजिए कि आपके ठीक उल्टा हो गया, यानी कि 130 पे आपने सेल किया और मार्केट आपके सोचने के विपरीत चला गया, यानी कि मार्केट बढ़ने की बजाय नीचे गिरने लगा। तो जब मार्केट नीचे गिरने लगेगा तो ये जो पुट की वैल्यू है ये बढ़ने लगेगी। ये 130 से 140 हो सकती है, 200 हो सकता है, 300 हो सकता है। यानी कि आपका ये जो लॉस है ये बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी कि जब आप ऑप्शन जब सेल करेंगे आप, तो आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड है। और जब आप ऑप्शन बाई करेंगे तो आपका लॉस लिमिटेड है। लॉस लिमिटेड क्या है? लॉस आपका वही है जो आपने प्रीमियम किया हुआ है। तो आशा करता हूँ कि ये इतनी सब जानकारी आपको हमने आज दिया। और चूँकि ये हम डेरिवेटिव में आज आपका ये पहला दिन था जो है, अगले मैं आगे जो है इसमें हम ये बताएंगे कि हम कब बाज़ार हमारे लिए ये बुलिश होगी, कब बेयरिश होगी। हम बुलिश मार्केट में हम कौन सी एक्सपायरी लें और किस एक्सपायरी को बाई करें, किस को सेल करें, कैसे हम स्ट्रेटजी बनाएं, हम ये आगे के जो होंगे हम उसमें करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है,
थोड़ा हमको आज पहले दिन समझाने में, तो इसके लिए हम क्षमा भी करेंगे। लेकिन आप धीरे धीरे अगर मेरे साथ जुड़ेंगे और नए हैं तो आपको ये बातें समझ में आएगी। नमस्कार।